ओम शांति। विनाश के समय, अंत समय में 8 पेपर कौन कौन से आएंगे? हर ब्राह्मण आत्मा को ये पेपर आने ही हैं। आने वाला समय बहुत नाजुक होगा, इसीलिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को सावधान रहना होगा। बाबा हमें अभी पढ़ा रहे हैं, सही गलत सब कुछ सिखा रहे हैं और अंत के समय भगवान पूरी तरह से साक्षी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो परमात्मा हमें बताते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं जो अंत समय में हमारे सामने आएंगे और जो हमें अंत समय में देने होंगे। हमें पहला पेपर 5 विकारों का आएगा। हमारे जो विकार होते हैं अंत समय में उनकी हमें परीक्षा देनी होगी। 5 सूक्ष्म विकार और 5 स्थूल विकार। देखिए, अंत में 5 विकार हमें बहुत प्रभावित करेंगे, बार बार हमारी परीक्षा लेंगे, बार बार हमारी परीक्षाएं लेंगे। बाबा कहते हैं हमें इन विकारों को अपने अंदर दबाना नहीं है, हमें इन्हें अच्छे में रूपांतरित करना है। देखो, अंत के समय में चारों तरफ खून की नदियां बहेंगी और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो खून के आंसू बहाएंगी। उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि यह वही आत्माएं हैं जिन्होंने ईश्वर को पहचाना है, उनके दिखाए मार्ग पर चली हैं, भगवान की श्रीमत पर अपना पूरा जीवन बिताया है। परमात्मा हमसे कहते हैं ब्राह्मणों का जीवन मौज का जीवन है, लेकिन बाबा बताते हैं कि एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि दुनिया की मौज मस्ती में, दुनिया की उलझनों में उस परमात्मा को हमें भूलना नहीं है। लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं। कैसी भी परिस्थितियां आएं, लेकिन उस ईश्वर, उस परमात्मा की याद ना जाए, तभी हम परीक्षा में पास हो सकते हैं। ब्राह्मण बच्चों की अंत समय में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं होंगी, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आज ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या कम होती जा रही है, तपस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी है कि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। किस लिए आए हैं, किस लिए परमात्मा ने हमें चुना है, तो हमें तपस्या पर विशेष ध्यान देना है, ताकि 5 विकार अंत समय में हमें प्रभावित ना कर सकें। बाबा ने दूसरा पेपर बताया है 5 तत्वों का। अंत समय में 5 तत्व बहुत हलचल करेंगे। 5 तत्व हमारे ऊपर एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, तो सोचिए हमारी क्या हालत होगी। यदि आप प्रकृति के प्रकोप से, 5 तत्वों के प्रकोप से बचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रकृति को रोज साकाश देना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी। आपको प्रकृति से माफ़ी मांगकर 5 तत्वों और प्रकृति के कण कण को पवित्रता और शांति से भरना होगा, उसे पावन बनाना है। बाबा हमें 5 प्रकार की पवित्रता के बारे में बताते हैं। आपने कई बार मुरलियों में भी सुना होगा। मन में किसी के लिए भी कभी भी गलत विचार या गलत भावना कभी ना लाएं। हमसे किसी के लिए ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे किसी के दिल या भावनाओं को ठेस पहुँचे, वो दुखी हों। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमें किसी की बद्दुआएं मिलें, कोई हमें बद्दुआएं दे। और हमारे संबंध इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें संबंधों में मोह ना हो, कोई आकर्षण ना हो। कोई हमें छोड़कर भी चला जाए तो हमें दुख ना हो, क्योंकि देखिए
अंत समय में ये सब हमें बहुत देखना है, इनका सामना करना है। हमारे अपने ही हमारे सामने छोड़कर चले जाएंगे, हमारे सामने तड़पते रहेंगे, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसा खुद को बनाना है, खुद को ऐसा तैयार करना है। और हम ब्राह्मण आत्माओं को अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। आज हम खान पान के मामले में ढीले होते जा रहे हैं। सोचते हैं कि इतना तो चलता है, ये तो खा लेते हैं, ऐसा तो खा ही लेते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका आप ध्यान रखें। अगला जो पेपर है, कर्मों का भोग, फिर वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अंत के समय में बहुत सारी बीमारियां आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जिसको हमें बराबर करना ही होता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, फिर वो चाहे बीमारियों के रूप में आए या किसी भी रूप में आए। यदि हमें बीमारियां आए तो आप संकल्प करो कि मैं निरोगी आत्मा हूँ। बीमारियों को हमें ख़त्म करना है, उसे परमात्मा की दृष्टि दो, अच्छे संकल्प करो। परमात्मा किरणों से अपनी बीमारियों को हील करना है, फिर बीमारियां अपने आप धीरे धीरे चली जाएंगी। अगला है, बाबा कहते हैं एक पेपर ब्राह्मण परिवार से ही आएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर यही रहे हैं, इसी माहौल में रहे हैं, इन्हीं के साथ हमने ज़्यादा समय बिताया है। हमने जो कर्म किया है उसे हमें चुकता करना ही है। कर्मों का हिसाब किताब बराबर किए बिना हम मर नहीं सकते, हमें उसको भोगना ही पड़ता है। कर्मों की सज़ा को भोगते हुए हमें ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आपने ऐसे कर्म किए हैं, कभी किए थे, तो वो तो आपको भोगना ही है, उसको आप भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। इसीलिए हमें अपने कर्मों के हिसाब किताब को खुशियों के साथ चुकता करना है, खुशी खुशी से उसकी सज़ा भोगनी है। 5वां है, साधनों की कमी या उसका अभाव। आज दुनिया में कितने सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अंत समय में सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए साधनों पर ध्यान ना देते हुए साधना पर विशेष ध्यान देना है। हमारी साधना साधनों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमारी साधना किसी भी साधन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि यदि हमारे पास वो साधन नहीं है तो हम साधना भी नहीं कर सकते। हमें साधनों के बिना भी साधना करनी होगी, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। 6वां है, लौकिक आत्माओं से हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। आर्थिक तंगी, हमारे अपने, उनकी समस्याएं, उनकी मृत्यु हमारे लिए हलचल पैदा ना करे। यह पेपर हमारे परिवार से भी आ सकता है, इसीलिए हमें मोह को पूरी तरह से त्यागना है। हमें सेवा सबकी करनी है, सबकी मदद करनी है, लेकिन उससे हमारी तपस्या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तपस्या पर हमारा कोई भी असर नहीं होना चाहिए, हमारी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। अगला है, भटकती हुई आत्माएं। अंत समय में हमारा मन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि भटकती हुई आत्माएं कमज़ोर मन वालों को बहुत प्रभावित करती हैं, उनके अंदर प्रवेश करती हैं। जो देहवान में रहेंगे उनको सबसे ज़्यादा ऐसी आत्माएं परेशान करेंगी। इसीलिए देहवान को त्याग कर अपने मन को मजबूत बनाओ, तभी हम इस पेपर को
अच्छे से पास कर पाएंगे। और अंतिम पेपर है कुदृष्टि। बहुत सारी आत्माएं हम पर बुरी दृष्टि डालेंगी, इसीलिए हमें पूरी तरह से खुद को पवित्र बनाना है। वह आत्माएं हमें बहुत प्रभावित करेंगी, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए हमें बहुत पवित्र बनना है। पवित्रता हमारे अंदर समाई होनी चाहिए कि कोई भी आत्मा हमारे निकट भी ना आ पाए। हमें इतना खुद को पवित्र बनाना है। ये जो पेपर हैं, ये सभी ब्राह्मण आत्माओं को ज़रूर आने हैं, इसीलिए खुद को तैयार रखना है। ड्रामा में जो हमारे साथ हो, उससे हमें परेशान नहीं होना है। आप हमेशा सोचो कि भगवान हमारे साथ है, हमारा पालनहार, हमारा खुदा दोस्त हमारे हर कदम पे साथ है। वो हमारी रक्षा करेंगे। परमात्मा का साथ होने से हमारा बुरा नहीं हो सकता। देखिए, समय बहुत कम है, बहुत नाजुक समय आने वाला है, इसीलिए अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें घबराना नहीं है। जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, उनका साथ देंगे। बाबा ने कई बार कहा है कि मैं अंत समय में अपने बच्चों का साथ दूंगा। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा, उन्हें दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। इसीलिए रोज़ आपको मेडिटेशन करना है, अमृत वेला और नुमासाम का योग करना है। और जो हमें बताया गया है, इस तरह के पेपर हमें आएंगे, तो इसके लिए हमें खुद को तैयार करना है। परमात्मा से शक्तियाँ लेनी हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है और खुद को ऐसे तैयार करना है कि अंत समय में पेपर हम पूरी तरह से पास कर पाएँ। हमें किसी भी तरह का कोई भी पेपर प्रभावित ना कर पाए, हमारी तपस्या प्रभावित ना हो पाए। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, रोज़ मेडिटेशन करें और उस ईश्वर में विश्वास रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।